नॉवल जोन में खुशामदीद। शुरू करते हैं अपनी नॉवल की अगली किस्त। पता नहीं क्या समझता है खुद को, जैसे मैं बात नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी। मुझसे बातें छुपा रहा है कमरा बंद करके। और तो और वो मिस्टर रेयान, वो भी स्पेन जाकर मुझे ऐसे भूल गया है कि जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। रोशनी अपने फ्लैट पर आते ही खुद से बोलते हुए अपना गुस्सा उतार रही थी। विक्टर का झूठ बोलना उसे हजम नहीं हो रहा था। रोशनी के दिमाग में सौ वसवसे आ रहे थे। किसी को मेरी परवाह नहीं है, ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है। मैं भी क्यों लो टेंशन। विक्टर साहब की जो मर्जी करना है करता फिरे। इतने दिन खुद भी सूप पी पी कर मेरे मुंह का जायका ख़राब हो गया है। चल भी रोशनी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती हूँ। रोशनी ने अलमारी से सुर्ख रंग की स्कर्ट निकाली और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये ज़्यादा छोटी है। स्कर्ट रोशनी के घुटनों तक आ रही थी। उसने स्कर्ट को बेड पर फेंक कर अलमारी से ब्लू कलर की पैंट शर्ट निकाल ली। हाँ, ये ठीक रहेगी। पैंट शर्ट को देखते हुए रोशनी ने बेड पर पड़ी सुर्ख रंग की स्कर्ट को देखा। उसको देखते ही उसने अपना एक आईब्रो ऊपर किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आई। ये स्कर्ट ही ठीक है। जब सब अपनी मर्जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चल भाई रोशनी, आज का दिन तुम्हारा है। घूम फिर, इसके बाद सोचते हैं क्या करना है। रोशनी ने बेड से स्कर्ट उठाई और तब्दील करने चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो शीशे के सामने खड़ी थी। अपने बाजू पर दोबारा पट्टी की और खुद को मेकअप का हल्का सा टच देकर बालों को अपने कंधों पर खुला छोड़ते हुए घूमकर शीशे में खुद को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और टेबल पर पर्स उठाते हुए बाहर की तरफ निकल आई। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही उसने अपने सामने विक्टर को देखा, जिसका हाथ फ्लैट की बेल पर था। इससे पहले विक्टर बेल देता, रोशनी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल चुकी थी। रोशनी के यूं विक्टर के घर से चले जाने के बाद विक्टर को पता चल गया था कि रोशनी गुस्सा कर गई है। वो भी डॉक्टर को बताकर वहाँ से निकल पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही विक्टर ने रोशनी को सर से लेकर पाँव तक देखा। ब्लैक कलर की हाई हील पहने, घुटनों तक स्कर्ट, बाल खुला छोड़े, कंधे पे बैग डाले रोशनी विक्टर के सामने खड़ी थी। विक्टर ने रोशनी को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था। वो हमेशा पैंट शर्ट या लॉन्ग मैक्सी में होती थी। कहाँ जा रही हो? रोशनी का हुलिया देखते ही विक्टर के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? तुम्हें क्यों बताऊँ? रोशनी ने कंधे पर डाले बैग के स्टेप को ठीक करते हुए विक्टर की तरफ देखते हुए लापरवाही से कहा। क्या मतलब? तुम मुझे नहीं बताओगी कि कहाँ जा रही हो? विक्टर ने ये कहते हुए रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले आया। रोशनी विक्टर की हरकत पर आंखों में हैरत लिए उसको देख रही थी, जो रोशनी के हाथ से पकड़े उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर आ रहा था। विक्टर, छोड़ो मेरा हाथ। रोशनी ने एक झटके के साथ विक्टर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें क्या? जैसे तुम्हारी लाइफ है, तुम जो मर्जी कर रहे हो। किसी को नहीं बताते, मुझे भी नहीं बताते, तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की। ओके? रोशनी बोलती जा रही थी और विक्टर सीने पर हाथ बांधे उसकी तरफ देख रहा था। उसे पता था कि रोशनी का ये रिएक्शन इसी बात का है जो डॉक्टर के घर हुआ। हो गई तुम्हारी बात मुकम्मल? अब मेरी बात सुनो। विक्टर चलता हुआ रोशनी के करीब आया। पहली बात कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये तुम्हारी लाइफ है जो पहले थी, अब तुम्हारी नहीं रही, ये अब मेरी है। और तुम सांस भी लोगी तो मुझे इल्म होना चाहिए, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं पता करवा लूँगा। विक्टर बात करते हुए रोशनी के और करीब आया और अपने हाथ से उसके बालों को कान के पीछे किया। रोशनी को आज पहली बार विक्टर की बात से खौफ महसूस हो रहा था। और दूसरी बात कि मैं क्या कर रहा हूँ वो तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन वक्त आने पर, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया और कुछ बातें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। विक्टर ने बात मुकम्मल की और अपना चेहरा रोशनी के गर्दन के पास लेकर गया। बहुत अच्छा परफ्यूम है। विक्टर ने रोशनी के लगाए परफ्यूम को सूंघते हुए कहा। रोशनी को विक्टर की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए सांस अंदर की तरफ खींचा। अब बताओ कहाँ जा रही हो? विक्टर ने सीधा होते रोशनी की तरफ देखा, जिसके गाल सुर्ख हो रहे थे। मैं नहीं बताऊंगी, रोशनी ने घबराते हुए कहा। वो जब भी विक्टर के इतना करीब होती खुद को भूल जाती थी। जिद नहीं करते रोशनी, मैंने कहा ना कि वक्त आने पर सब बता दूंगा। यकीन रखो मुझ पर। अब विक्टर ने प्यार से रोशनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसकी आंखों में देखा। रोशनी ने विक्टर की आंखों में देखा और उसकी लंबी घनी पलकें, जिसको वो स्लो मोशन की तरह झपका रहा था। मैं खाना खाने जा रही हूँ। रोशनी ने गहरा सांस लेते हुए जल्दी से विक्टर के हाथों को अपने चेहरे से पीछे किया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या 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 कहा? तुम खाना खाने जा रही हो इन कपड़ों में? विक्टर तेजी से चलता हुआ दरवाजे के पास आकर रोशनी का रास्ता रोक लिया। क्यों, इन कपड़ों में क्या है? सब पहनती हैं। रोशनी ने बुरा सा मुंह बनाया। सब विक्टर की मोहब्बत नहीं है, समझी? और अब जाओ और जाकर ढंग के कपड़े पहनो, मैं भी साथ चलूँगा।
विक्टर ने हाथ के इशारे से रोशनी को वापस जाने का कहा। उफ उफ क्या है? रोशनी ने गुस्से से ज़मीन पर पाँव मारा। जा रही हूँ तब्दील करने, लेकिन ये मत समझना कि मैं सुबह की बात भूल गई हूँ। रोशनी पाँव पटकती वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। ये लड़की भी ना, शुक्र है मैं वक्त पर आ गया। ये कपड़े थे बाहर जाने वाले। विक्टर मुंह में बड़बड़ाते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। चलें अब। रोशनी ने वही पेंट शर्ट पहनी जो उसने ब्लू कलर की निकाल कर दोबारा अलमारी में रख दी थी। विक्टर ने रोशनी को सर से लेकर पाँव तक देखा। अब ठीक है, चलो। विक्टर ये कहते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ा। रोशनी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए विक्टर के पीछे चल दी। उसने जो सोचा था वैसा ही हुआ। अपने इस सूट में तस्वीर सेंड करने के बजाय विक्टर खुद ही चल कर आ गया था। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर फ्लाइट ने लैंड किया। मुसाफिरों के दरमियान ब्लैक कलर की जीन्स, ग्रे कलर की शर्ट, आंखों पर ग्लासेस लगाए, आस्तीनों को फोल्ड किए, फ़ोन कान के साथ लगाए, बगैर किसी सामान के नाफिया चलता हुआ गाड़ी के करीब आया, जैसे उससे पहले से इल्म हो कि गाड़ी उसी के लिए आई है। ड्राइवर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। नाफे के कान के साथ फ़ोन अभी तक लगा हुआ था। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को रेस्टोरेंट जाने का कहा। लेकिन बॉस ने तो कहा है कि आपको। अभी ड्राइवर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि नाफे ने अपनी आंखों से ग्लासेस उतारकर गुस्से से ड्राइवर को देखा। तुम्हारे बॉस ने अपने ड्राइवर को काफ़ी खुली छुट्टी दी हुई है, जो आगे से जवाब दे रहे हो। मैं तुम्हारे बॉस का मुलाजिम नहीं हूँ। मुझे पहले रेस्टोरेंट में काम है, वहाँ से फारिग होकर तुम्हारे बॉस के पास जाऊँगा। अब बगैर आवाज़ किए गाड़ी चलाओ, वरना तुम्हें इसी गाड़ी के नीचे कुचल दूँगा। नाफे की बात सुनते ही ड्राइवर घबरा गया। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी नाफे के बताए हुए रेस्टोरेंट की तरफ ले गया। गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। नाफे गाड़ी से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वेलकम टू लॉस एंजलिस माई ब्रो। सामने से दरमियानी उम्र के आदमी ने अंदर आते नाफे को देखकर अपने बाजू फैलाए। थैंक्स वेल्कीन। नाफे ने आगे बढ़कर वेल्कीन को गले से लगाया। कैसे आना हुआ तुम्हारा लॉस एंजलिस? तुम तो बुला बुला कर भी नहीं आते और अब यूं अचानक। वेल्कीन ने नाफे के कंधे पर हाथ रखा और हाथ के इशारे से आगे आने को कहा। बस जहाँ मुझे शिकार नज़र आता है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। नाफे ने कहका लगाया और वेल्कीन की बुक की हुई टेबल पर जाकर नाफे बैठ गया। क्या प्लान है तुम्हारे आगे का? किसी होटल में रुके हो या अपने घर जाओगे? वेल्कीन ने नाफे की तरफ देखा जो इधर उधर देख रहा था। नाफे क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वेल्कीन ने जब नाफे को यूं बेचैनी से मतलाशी भरी नज़रों से देखा तो पूछा। एक मिनट वेल्कीन, मैं आता हूँ। नाफे बात का जवाब दिए बगैर कुर्सी से उठा और कैश काउंटर की तरफ बढ़ा। ओह आई एम सॉरी। नाफे जैसे ही कैश काउंटर की तरफ गया, आगे से रोशनी ड्रिंक के ग्लास पकड़े वापस टेबल पर जाने के लिए मुड़ी थी कि सामने उसकी टक्कर नाफे से हो गई और ड्रिंक के ग्लास कुछ रोशनी पर कुछ नाफे पर गिर गए। आप देखकर नहीं चल सकते क्या? रोशनी ने अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहा। विक्टर, जिसकी नज़र रोशनी पड़ी थी, फौरन कुर्सी से उठा और रोशनी के पास आया। क्या मतलब कि गलती आपकी है और आप ही मुझ पर चिल्ला रही हैं? नाफे भी बोल ही रहा था कि विक्टर रोशनी के पास आ गया। क्या हुआ रोशनी, सब ठीक है ना? विक्टर ने रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। रोशनी ने गुस्से से नाफे की तरफ देखा। ओह, आप तो विक्टर जोसेफ हैं। नाफे ने अपनी नज़रें रोशनी से हटाते हुए विक्टर की तरफ देखा। हेलो, आई एम नाफे अली। नाफे ने विक्टर के आगे सलाम करने के लिए हाथ बढ़ाया। विक्टर ने हैरत से नाफे की तरफ देखा जो उसकी पहचान में नहीं आ रहा था। नाइस टू मीट यू। विक्टर ने हाथ मिलाते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। रोशनी हैरत से विक्टर की तरफ देख रही थी कि वह इस शख्स से कैसे नॉर्मल बात कर सकता है जिसने उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी है। आपका बहुत सुना था, लेकिन आज मिल भी लिया। किसी दिन साथ में खाना खाते हैं। क्या आप मेरी दावत को कबूल करेंगे? नाफे ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और साथ ही विक्टर रोशनी को खाने की दावत दे दी। थैंक्स, लेकिन अभी हम फ्री नहीं हैं। चलो रोशनी। विक्टर ने नाफे को जवाब दिया और रोशनी का हाथ पकड़ते हुए टेबल की तरफ ले गया। तुम इसे जानते हो क्या? रोशनी ने हैरत से विक्टर को देखा। नहीं, मैं नहीं जानता इसे। विक्टर ने टेबल से अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाई। लेकिन वो तो तुम्हें जानता है। रोशनी ने फिर विक्टर से सवाल किया। देखो रोशनी, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे जानता हो मैं भी उसे जानता हूँ। चलो अब हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, कहीं और चलते हैं। विक्टर ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले आया। लेकिन हम वहाँ खाना क्यों नहीं खा सकते? और तुमने उससे इतने आराम और प्यार से बात क्यों की जबकि उसने मुझ पर ड्रिंक गिरा दी थी? विक्टर गाड़ी का लॉक खोल रहा था जब रोशनी अपने दिमाग में चलते हुए सवाल पर सवाल विक्टर से पूछी जा रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे इसे 2-3 थप्पड़ मार देने चाहिए थे, है ना?
बल्कि तुम यहाँ रुको, मैं उसे लगा कर आता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी रोशनी पर ड्रिंक गिरा दे? रोशनी के मुसलसल बोलने पर विक्टर वापस जाने के लिए मुड़ा। नहीं रुको, मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम तो सच में माने जा रहे हो। रोशनी ने विक्टर का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। रोशनी तुम भी कमाल करती हो, एक तरफ तुम मुझे अच्छा बनाना चाहती हो, दूसरी तरफ तुम ही मुझे उसे मारने का कह रही हो। मैं तो तुम्हारी वजह से रुक गया था, नहीं तो आज उसे अपनी ज़िंदगी का सबक मिल जाता। विक्टर ने रोशनी के हवा से उड़ते बालों को उसके चेहरे से पीछे किया। ठीक है, चलो फिर कहीं और चलते हैं। रोशनी की बात पर विक्टर गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया, लेकिन रोशनी की आंखें रेस्टोरेंट की तरफ ही थी जब वो गाड़ी में बैठ रही थी। शीज़ा की गाड़ी उसके घर के पास आकर रुकी। इससे पहले ड्राइवर आकर शीज़ा को गाड़ी से नीचे उतारता, रेहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और व्हीलचेयर को बाहर निकालते हुए शीज़ा को सहारा दिया और वो गाड़ी से नीचे उतरते हुए व्हीलचेयर पर बैठ गई। मुझे विक्टर के बंदों की यही बात अच्छी लगती है कि वे दूसरों का ख्याल अच्छे से रखते हैं, व्हीलचेयर पर बैठते हुए शीज़ा ने रेहान को कहा। लेकिन मैं विक्टर के बंदों में से नहीं हूँ। रेहान ने व्हीलचेयर के हैंडल को पकड़ते हुए अंदर की तरफ शीज़ा को लेकर जा रहा था कि रेहान की बात सुनकर शीज़ा ने फ़ौरन चेयर रोक दी। उसका दिल घबरा गया कि कहीं उसके शौहर का भेजा हुआ आदमी तो नहीं जिसे वो विक्टर का आदमी समझ रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं आप? रेहान शीज़ा को यूं अपनी तरफ घूरते हुए देखकर हैरत से पूछा। कौन हो तुम? शीज़ा साथ ही अपने बैग से पिस्टल निकाल ली। रेहान ने जोर का कहका लगाया। डर गई आप? परेशान मत हो, मुझे विक्टर नहीं भेजा है। मेरी बात करने का मकसद ये था कि मैं विक्टर का बंदा नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। रेहान ने शीज़ा के सामने आते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा। तुम सच में बहुत बड़े डफर हो, मैं समझी। अभी शीज़ा बोल नहीं पाई थी कि रेहान बोल पड़ा। आप ये समझी कि मैं आपके शौहर का भेजा हुआ आदमी हूँ। कम ऑन, इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिस्टल दोबारा बैग में रख सकती हैं आप। रेहान बोलता हुआ दोबारा शीज़ा की चेयर के पीछे आ गया और चेयर के हैंडल पकड़ते हुए अंदर की तरफ ले गया। शीज़ा, जिसका दिल चलना रुक गया था, उसने गहरा सांस लिया। आप तो मेरे मजाक को सीरियस ले गई हैं। अगर आपकी जगह रोशनी होती तो वो 1 मिनट में जान लेती कि मैं मजाक कर रहा हूँ। रेहान रोशनी का सोचकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो तुम किसी से प्यार करते हो? शीज़ा ने खिड़की के पास रखी चाबी निकाल कर रेहान की तरफ की कि वो दरवाज़ा खोल ले। नहीं नहीं, रोशनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर। अभी तक मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पहुंच चुका हूँ। जब कॉल करूंगा तो उसका गुस्सा 200 डिग्री से भी ऊपर होगा। रेहान ने घर के दरवाजे का लॉक खोला और शीज़ा को अंदर लेकर आ गया। तो तुम कॉल कर लो। शीज़ा ने चेयर घुमाते हुए रेहान की तरफ देखा। हाँ, अब करता हूँ। आप सेफ्ली घर पहुँच गई हैं, अब मैं करता हूँ कॉल। और हाँ, आपको अपने शौहर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, रेहान ने कहते हुए फिर से हाथ आगे किया। शीज़ा ने रेहान की तरफ देखा और फिर उसके हाथ की तरफ। अब वो दोबारा उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उसे रेहान की बातों से रेहान पर यकीन आ रहा था। ओके, सी यू लेटर। शीज़ा ने अपना रुई जैसा नरम हाथ रेहान के हाथ में देते हुए उससे हाथ मिला लिया। थैंक्स। रेहान की गिरफ्त शीज़ा के हाथ पर मजबूत थी, जिसे शीज़ा ने भी महसूस किया।